कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। बुद्धि जब सही चलती है तो हम सही दिशा में चलते हैं, और जब बुद्धि गलत हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, तो हमारी दुर्गति हो जाती है। गायत्री मंत्र उसी प्रार्थना का मंत्र है। हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हमारे बीच में बैठे हुए सम्माननीय हिज एक्सीलेंसी श्री दीप कुमार उपाध्याय जी, एम्बेसडर डेजिग्नेट ऑफ नेपाल टू इंडिया, हमारे बीच में बैठे हुए श्री हरिकृष्ण पुष्कर जी, आर्थिक मंत्री, अरुण घले जी, उमाकांत आचार्य जी, अन्य हमारे आमंत्रित अतिथिगण और हमारे शांतिकुंज के बड़े भाई जो यहाँ बैठे हैं ऊपर मेरे साथ, इसके अलावा आपके बीच में बैठे हुए सभी नेपाल के परिजनों, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे आत्मीय परिजनों, ये जो समय है, वर्तमान समय, ये बड़ा विलक्षण समय है। वी आर पासिंग थ्रू मोमेंट्स ऑफ चेंज, ग्रेट चेंज। हम लोग बहुत परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि आपके यहाँ भी बहुत परिवर्तन हुआ, नेपाल में, हमारे यहाँ भी परिवर्तन हुआ, बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ। पिछले 3 साल के अंदर इतनी तेजी से बदला कि अगर 3 साल पहले डीप फ्रीजर में बैठा हुआ कोई आदमी जीवित कर दिया जाए और उसको आके कहा जाए कि जरा देखो दुनिया कैसी है, तो वो कहेगा दुनिया बदल गई पूरी पूरी। जब 3 साल में दुनिया इतनी बदल सकती है तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले 9 साल में, 10 साल में क्या होगा। विराट स्तर पर बदलाव आएगा। नेपाल हमारा भाई है, नेपाल हमारा दोस्त है, नेपाल हमारा मित्र है, आत्मीयता से। हमने हमेशा से ही नेपाल को अपना माना है। पिछले दिनों जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें हमारे प्रचंड जी जो राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, प्रमुख बने हैं नेपाल के, उनके आ जाने से और उनकी स्वरों से, उनके हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उनके जो उद्गार निकले, उससे ऐसा लगता है कि भारत की तरह से नेपाल भी युवा राष्ट्र की तरह से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश भी युवा है, आपका देश भी युवा है, और युवा उसको कहते हैं जिसके पास शक्ति ही शक्ति हो। युवा की परिभाषा बड़ी विलक्षण है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि युवा का मतलब क्या होता है। युवा यानी उम्र से नहीं, युवा वो होता है जिसके अंदर आवश्यकता से अधिक साहस हो। युवा वो जो शालीन हो, युवा वो हो जो स्वस्थ हो, युवा वो हो जो स्वावलंबी हो, युवा वो हो जो सेवाभावी हो। युवा वो है जिसके अंदर कुछ करने की उमंग है। और भगवान बुद्ध, राजर्षि जनक, सीता माता, आदि कवि भानुभक्त, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का नेपाली में अनुवाद किया, नेपाली काव्य का प्रथम सृजयिता बने, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त युवा शिल्पकार कालीगढ़ अर्नी को, जिनकी कला परीक्षा करने हेतु चीन के राजा ने बुलाया था। ऐसे लोगों की महाभूमि है, जन्मभूमि है नेपाल देश। हमारे गुरुदेव ने वांग्मय में लिखा है कि नेपाल प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध था, कौशिक ऋषि के नाम पर कौशिक नदी का नाम रखा गया। इसके अतिरिक्त शिंग ऋषि की तपस्थली गुल्मी जिले में रेसुंगा नाम के स्थान पर जानी जाती है। तनहू जिले में व्यास नगर पालिका का क्षेत्र भी व्यास ऋषि की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ ने गोरखा नामक जगह पे, जो आपका जिला है, राजा पृथ्वीनारायण शाह को बालपन में आशीर्वाद स्वरूप जो दिया,
प्रसाद, उससे उनकी वाणी सिद्ध हुई। उसके बाद गुरु गोरखनाथ की कर्मस्थली भी कहा जाता है। नेपाल को हम हिमालय का पर्यायवाची मानते हैं। आप नेपाल में हिमालय की गोद में बैठे हैं, और जब भी हम नेपाल की कल्पना करते हैं तो हमें हिमालय के बड़े बड़े शिखर दिखाई पड़ते हैं। आप उस क्षेत्र में बैठे हैं। भगवान पशुपतिनाथ के देश के रूप में विश्व भर में जाना जाता है। संसार का उच्चतम शिखर सगरमाथा यहीं पर स्थित है। नेपाल और भारत की धर्म संस्कृति एक जैसी है, इसलिए नेपाल के तीर्थयात्री भारत में और भारत के नेपाल में जाते रहते हैं। इसी विशेषता के कारण दोनों देशों में आत्मीय संबंध है, और नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र और एक प्रकार से मैंने जैसा कहा भाई कहलाता है। वास्तव में सही अर्थों में देखा जाए मित्रों, तो ये जो नेपाल है और भारत, इन दोनों की संयुक्त शक्ति में बड़ा बल छिपा पड़ा है। यदि हम इस बल को पहचान लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। आज एक शक्ति को पहचानने का समय आ गया है, युवा शक्ति। युवा जो होते हैं वो सही अर्थों में अपने अंदर उस बल को छिपाए रहते हैं जिसको देह का महाबल कहते हैं। प्रतिभा की पराकाष्ठा होती है, अंदर से उनका उभरता हुआ अंतःशक्ति का तेज होता है, और जिनके अंदर आदर्शों की बलिवेदी पर चढ़ने का साहस होता है। इसीलिए सेना में नेपाली सैनिक ज़्यादा पाए जाते हैं। भारतीय सैनिकों का शौर्य देखते बनता है। भारतीय सैनिक और नेपाली सैनिक दोनों मिलकर के हिमालय के साथ साथ पूरे देश की रक्षा करते हैं, दोनों देशों की रक्षा करते हैं। इसलिए इनका शौर्य जो है वो इनके युवाओं के बलबूते हैं। युवा कौन? असंभव जिसके शब्दकोश में नहीं है। देयर इज नो वर्ड लाइक इम्पॉसिबल। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है उसको यह नहीं लगता कि ये बाधाएं हैं। मैं पिछले साल के भूकंप में गया था, उसके बाद मैंने देखा है किस तरह से रिकवरी हुई है, और बड़ी फास्ट रिकवरी हुई है। अभी और भी कुछ बाकी है, तो मैं आदरणीय उपाध्याय जी को आश्वासन देता हूं कि जहां आप खड़े हैं, आपके साथ कंधे से कंधा लगाए मिला, हम भी खड़े हैं आपके साथ। आपके दुख में हम भी साथ हैं। जो मनस्थिति से परिस्थिति को बनाने की बात कहे वो अध्यात्म की बात कर रहा है, और जो परिस्थिति से मनस्थिति को बनाने की बात कहे वो विज्ञान की बात कर रहा है। हमें अध्यात्म की भाषा में बात करनी पड़ेगी। नियंत्रणकर्ता और स्वामी है, परिस्थितियों का नियंत्रण करता है। जो भाग्य नहीं अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो उमंग उत्साह और जोश के साथ सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और कुछ विश्व में करके दिखाना चाहता है, अनूठा करके दिखाना चाहता है, ये युवा की परिभाषा है। और युवा की ये परिभाषा हो जाने के बाद आपका मन सहज रूप में सोचता होगा कि ऐसे युवा कौन हुए हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। भारतीय संस्कृति ऐसे युवाओं के उदाहरणों से भरी पड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश इसके इतिहास में, संस्कृति इतिहास में बड़े बड़े युवाओं के इतिहास कीर्तिमान देखने को मिलते हैं, और वो कीर्तिमान बताते हैं कि सही में देखा जाए तो जो भी कुछ काम हुए हैं उन्हीं के द्वारा हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने जीवन काल में कई तपश्चर्याएं बड़ी विलक्षण की। उन्होंने युवा शक्ति को जगाने के लिए भी और राष्ट्र की सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए भी बड़ी विलक्षण साधनाएं की, तपश्चर्याएं की। उन्होंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए। उनके बाद वंदनीय माता जी ने न केवल 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, बल्कि उस प्रक्रिया को अनवरत चालू रखा। आज भी अखंड दीपक जो जिसको जलते हुए लगभग 90 साल होने को आ रहे हैं, उसको उसके सामने अभी भी देवकन्या जप करती हैं, तप करती हैं। उस अखंड दीपक के प्रकाश में अखंड ज्योति लिखी जाती है। उस अखंड दीपक के प्रकाश में आपकी दीदी, शैल दीदी, उसमें वो मार्गदर्शन देती हैं सबको। और इसके अलावा सारा शांति कुंज का परिसर जो है पूरा का पूरा उसी के प्रकाश में काम करता है। ये जो तप है, गुरुदेव का तप है, ये बड़ा विलक्षण तप है। गुरुदेव ने 5 वीरभद्र तैयार किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि आप सब शिव जी के बारे में सब जानते हैं कि शिव जी के मानस पुत्र थे वीरभद्र। परम पूज्य गुरुदेव ने निर्माण चित्त तैयार किए थे, 5 निर्माण चित्त। आत्मिक चेतना, सावित्री चेतना का तादाद में सावित्री साधना से करके गुरुदेव ने परिवर्तन के लिए, युग परिवर्तन के लिए महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाएं,
हमने महाकाल की सवारी की आपसे बात कही, तो ये 5 परिवर्तन, 5 वीरभद्रों ने 5 तरह से काम करना चालू किया 1984-85 से। पहला वीरभद्र था, उसका काम था विचार मंडल का, हमारा जो आइडियोस्फीयर है, जो हमारे विचार हमारे जो जिस तरह से चलते हैं, इनका व्यापक परिवर्तन, इनका शोधन, परिशोधन, विचारों में संशोधन, थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति, विचारों में बदलाव आया। विचारों में बदलाव आता है तो आदमी सही काम करता है। आज क्या हो गया है कि विचार आदमी के गड़बड़ा गए हैं, और विचारों में गड़बड़ाने की वजह से ही सब कुछ गलतियां हो रही हैं। जितने भी आपको मामले सुनने को मिलते हैं कि वहाँ दुराचार हुआ, वहाँ हिंसा हुई, ये हुई, ये सब विचारों की गड़बड़ी की वजह से। अगर परिवर्तन करना है तो हमको विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा, विचारों को बदलना पड़ेगा अच्छी तरह से, और उसके लिए आध्यात्मिक प्रयोग करने पड़ेंगे। तो पहला वीरभद्र गुरुदेव ने उसके लिए नियोजित किया। दूसरा वीरभद्र गुरुदेव ने नियोजित किया नवनिर्माण के लिए प्रचुर साधन जुटाने के लिए। नवनिर्माण के लिए प्रचुर साधन की जरूरत पड़ेगी, साधनों की सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो वो साधन सामग्री कहाँ से आएंगी? वो आध्यात्मिक स्तर की होगी। उसके लिए वो कौन इकट्ठा करेगा? तो दूसरा वीरभद्र इकट्ठी करेगा। तीसरा वीरभद्र, उसके जिम्मे काम सौंपा गया है दुरात्माओं के विरुद्ध एक माहौल बनाने के लिए। जो भी दुष्ट आत्माएं होंगी, अभी हमारे देश में नोटबंदी हुई है, माननीय उपाध्याय जी आपको जानकारी होगी कि नोटबंदी की वजह से पूरे देश में काला धन निकल के बाहर आ गया। 1.5 लाख करोड़ रुपया निकल के बाहर आ गया, सारा का सारा हमारे मोदी जी के पराक्रम से, पुरुषार्थ से, और वो बहुत बड़ा काम हुआ है। पर अच्छे काम का हमेशा विरोध होता है। अच्छे काम आपके देश में भी इसी तरह से होते चले जाएंगे, विरोध हमेशा होता है। जब विरोध होता है तो उसके लिए दुरात्माओं के लिए एक जो तीसरा वीरभद्र रखा गया है कि उन दुष्ट आत्माओं के लिए जो कि अच्छे काम का विरोध करते हैं, उनके लिए तीसरा वीरभद्र। चौथा वीरभद्र प्रस्तुत वर्तमान जो है वो भावी परिजन, जो आने वाले आपके बच्चे, आपके नाती पोते, उन सब के लिए एक समर्थ वातावरण बनाने का चौथा। और पांचवा जो है स्वयं तपश्चर्या कर रहा है। पांचवा वीरभद्र हम गुरुदेव को मानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से तप कर रहे हैं, कारण शरीर से तप कर रहे हैं, हिमालय में बैठे और विशुद्ध तपश्चर्या में लीन। ये 5 के पीछे मूल उनका अपना मूल चित्त है, परम पूज्य गुरुदेव का चित्त। हमारे 4 शरीर के सूक्ष्म शरीर के 4 अंग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, ये सबसे बड़ी विलक्षण चीज होती है। इस चित्त को ही हम समझते हैं कि ये चित्त ही ट्रेवल करता है आदमी के साथ। आदमी चला जाता है, शरीर चला जाता है, जला दी जाती है बॉडी, पर चित्त जो है वो ट्रेवल करता है आत्मा के साथ, और वही सब काम करता है। तो अभी जो इस समय काम कर रहा है, कॉस्मिक माइंड काम कर रहा है, और कॉस्मिक माइंड जो है वो इसी रूप में काम कर रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि युवा समझे, युवा क्रांति वर्ष में युवा समझे, पूरे विश्व का युवा समझे। हमारी आवाज तो सबके लिए है, पूरे विश्व भर के युवाओं के लिए है कि आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण हमको करना है। पहले अपना निर्माण करें, पहले अपने आप को बनाएं। दूसरों को कहने के पहले हम अपने आप को पहले सही करना ठीक करें, चालू करें। अपने आप को सही कर लेंगे तो हम दूसरों को बोल सकेंगे कि हाँ ऐसा होने वाला है, नया जमाना आने वाला है। नया जमाना कब आएगा? नया जमाना तब आएगा जब एक एक व्यक्ति बदलने लगेगा, सुधरने लगेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस मिशन का ही नारा है। तो ये जो हम नारा जो बोलते हैं वो तभी होगा जब हम अपने आप से शुरुआत करेंगे। आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, और युवा जागृति से राष्ट्र जागृति, चाहे वो भारत हो चाहे नेपाल हो, दोनों जगह एक ही चीज लागू होती है। आज हम देखते हैं जगह जगह, हमारे उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है, नेपाल से लगा हुआ है बिल्कुल। आपका जो इधर वाले जिले हैं, पश्चिमी वाले जिले, वो सारे हमारे जिलों से लगे हुए हैं, उत्तराखंड के जिलों से। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी नशे की समस्या बहुत ज़्यादा है। झूमते हुए, लहराते हुए युवा शक्ति जब हमको मिलती है तो हमको लगता है कि अपनी शक्ति को गंवा रहे हैं, लोग खो रहे हैं। और केवल शक्ति को खो ही नहीं रहे, बल्कि बहुत कम उम्र में मर जा रहे हैं, बहुत कम उम्र में बीमार हो रहे हैं, बहुत कम उम्र में अपने राष्ट्र के लिए काम के लायक नहीं रह गए। ये सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि हम अपने युवाओं को ठीक करें, और युवाओं को ठीक करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। झूमता हुआ युवा एक तरह से राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए मन उन्मत्त युवा हो जाए, ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा हमको उसके अंदर, कि मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे समाज के लिए,
मेरे विश्व के भविष्य के लिए, पर्यावरण के लिए, सारे विश्व के पर्यावरण के लिए, उस सारे विश्व में जो छाई हुई जनता का जो शौर्य है, उस शौर्य को जगाने के लिए मेरा पुरुषार्थ लगे। हर व्यक्ति के अंदर हुआ है। हमारे देश में एक महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो जागो और रुको नहीं जब तक तुम लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। महापुरुषों के माध्यम से हम इसको अचीव करते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु तब मिलेगा ये जबकि हमारे अंदर वो साहस पैदा हो कि हम उठें और जागें। हम उठते भी नहीं हैं और जागते भी नहीं हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वरान यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों, निबोधत यानी ज्ञान, उनका ज्ञान प्राप्त करें। परंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनका आत्मीयता का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हम लोग को कोशिश करना पड़ेगी कि हम भी वैसे बने, उनके जैसे बने। हमारे देश का इतिहास बताता है कि हमारे देश में शालीन युवा जब जब रहे तब तक श्रेष्ठ राष्ट्र रहा। जब जब स्वस्थ युवा रहे सबल राष्ट्र रहा। जब जब स्वावलंबी युवा रहे संपन्न राष्ट्र रहा। और जब जब सेवाभावी युवा रहे सुखी राष्ट्र रहा। यही मंत्र आज भी है। आज भी यही मंत्र है कि चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो, दोनों देशों में एक ही चीज लागू होती है कि हमें अपने देश को, अपने राज्य को, अपने समाज को, अपने विश्व को अगर ऐसा बनाना है तो हमें उसके लिए इन चारों चीजों को जीवन में उतारना पड़ेगा। इतिहास की गवाही है कि तरुणाई ने धारा मोड़ी है। तरुणाई ने धारा मोड़ी। हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू में जो इतिहास है हमारा, वेद लिखे गए इतिहास में प्रमाण है कि वेद शब्द से वेद माता गायत्री आई। वेद माता गायत्री, विद यानी ज्ञान, वेद यानी ज्ञान, और विद यानी जानकारी देना। जानकारी देने वाली गायत्री ने हमको ज्ञान दिया। ज्ञान से फिर हम लोग अपने आप को जीवन में जान पाए। तो गायत्री को जन जन तक पहुंचाने वाली जो वेद थे, उन वेदकालीन जन क्रांति को समश्रवा, वामदेव समश्रवा ने किया। सत्यकाम सुकेशा ने संस्कारों को जन जन तक पहुंचाया। सत्यकाम सुकेशा अपने जमाने के ऋषि पुत्र थे जिन्होंने जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाया। ज्ञान बन जाए, पहुंच जाए, लाइब्रेरी में रखा रहे, क्या फायदा? जब तक लाइब्रेरी से निकल करके और जन जन तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें जरूरी है कि हम इसको जन जन तक पहुंचाएं। युवा अगस्त्य दस्यु संस्कृति का उन्होंने नाश किया। दस्यु संस्कृति पूरे भारत में प्रचलित थी और आप जानते हैं कि रावण का राज्य था जब अगस्त्य ऋषि ने अपने दूतों के माध्यम से पूरे के पूरे अपने क्षेत्र को तो सील किया, उसके साथ साथ अपने तप के माध्यम से उन्होंने माहौल ऐसा बनाया, वातावरण ऐसा बनाया कि आर्य संस्कृति की रक्षा की। युवा भगीरथ पुरुषार्थ के माध्यम से गंगा को धरती पर लेके आए। बागमती नदी का श्रमदान हम लोगों ने किया अपने हाथों से, और हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करके प्रति सप्ताह जब होता था और प्रति माह जब होता था तब भी किया बागमती का। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हम गंगा को निर्मल कर रहे हैं, ऐसे बागमती को भी निर्मल करके हम वैसे ही बहती हुई बना देंगे जैसे पुराने जमाने में बागमती थी, वैसे की वैसी बन जाएगी। बागमती वास्तव में पशुपतिनाथ के पास से बहती हैं और वैसी पवित्र नदी हैं जिनका कि जल आचमन करने के योग्य था, और लोग जो वहाँ जाते थे वो उस जल के माध्यम से पवित्र आचमन करके अपने आप को शुद्ध हुआ महसूस करते थे। हमारा संकल्प है कि गंगा और गंगा में समाने वाली जितनी नदियां हैं उन सब नदियों को, केवल 51 नदियों को हमने पॉइंट आउट किया है कि इन 51 नदियों को हम आगामी 10 वर्षों में 2016 से लेकर 2026 तक हम इनको शुद्ध कर देंगे, पूरी तरह शुद्ध कर देंगे। कैसे करेंगे? जन सहयोग के माध्यम से। जन सहयोग हमने शुरुआत कर दी है। हमने गंगा जहाँ से शुरू होती है वहाँ से शुरुआत कर दी है। फिर जहाँ जहाँ जो नदी शुरू होती है वहाँ से हम शुरू करेंगे। ये पुरुषार्थ जो है 10 लाख कार्यकर्ता, हमारे श्रमदानी, हमारे स्वयंसेवक, हमारे प्राणवान कार्यकर्ता, हमारे नव युवा ये करेंगे इस काम को। और इसके माध्यम से आप खुद देखिएगा कि ये जल जो जहाँ जिस देश की नदी शुद्ध होती है, जिस देश की नदी का जल शुद्ध होता है, उस देश की जवानी भी शुद्ध होती है, उस देश की जवानी में भी बल होता है। हमें जवानी में बल पैदा करना है तो सबसे पहले हमको नदियों में, जैसे कहते थे कि नदियों में हमारे दूध घी की नदियां बहती थीं, दूध घी की नदियां बहती थी, तो कौन सा दूध घी की नदियां बहती थी? वो दूध घी जो हमारे शरीर को पौष्टिक बनाता है, जो हमारे शरीर को सात्विक बनाता है।
तो वो कैसे आएगा जब तक नदी में पानी शुद्ध नहीं होगा। अब मल विसर्जन भी उसी में, गंदगी भी उसी में, सब कुछ। तो हम तो पूरा के पूरा शुद्धिकरण अभियान को साथ लेके चले हैं। ऊपर से गोमुख के ग्लेशियर से लेके गंगा सागर तक हम सोच रहे हैं, जो हमने जो विचार बनाया 1.5 साल पहले, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने कोशिश ये की है कि 20 से लेके 25 किलोमीटर का बेल्ट दोनों किनारों का, उसको हम पूरी तरह से पवित्र बनाने की कोशिश करें। हमें बड़ी सफलता मिली, जनता का साथ मिला है। हम उसको हरियाली से ओढ़ रहे हैं, हरी चुनर उड़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहां पर गंदगी न होने पाए इसकी जिम्मेदारी लोकल स्थानीय नागरिकों को दे रहे हैं, गंगा प्रज्ञा मंडल उसके माध्यम से। और ये भागीरथी जो अभियान है, ये युवा भागीरथ की ही एक प्रकार से के प्रति ही हमारी श्रद्धांजलि है कि युवा भागीरथ, तुम किसी समय गंगा लेकर आए थे इस देश के लिए, उत्तर भारत के लिए, पूरे के पूरे आर्यावर्त के लिए, पूरे हिंदू राष्ट्र के लिए तुम अगर लेके आए थे, तो उसको, इस गंगा को पीने लायक बनाना, इस गंगा को शुद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। हम करेंगे आने वाले 10 वर्षों में, और इस 10 वर्षों में जो कार्य होगा ये गजब का कार्य होगा। मित्रों, भगीरथ का पुरुषार्थ हुआ था गंगा अवतरण के लिए, और वही कार्य भागीरथी के लिए हम लोग कर रहे हैं। शुरुआत भागीरथी से है, परंतु 51-52 नदियों का शुद्धिकरण होगा। आप कहेंगे ये काम तो सरकार कर रही है। देखिए, सरकार नहीं कर सकती, कई काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार कैसे करेगी? सरकार की अपनी सीमाएं हैं, सरकारी अधिकारियों की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए इसमें जनता की पार्टनरशिप, जनता का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जनता और उन भक्तों का जो उसमें स्नान करते हैं, जो भक्त इकट्ठे होते हैं विभिन्न प्रकार के पर्वों पर, उन सब का इकट्ठा होना। इसके साथ साथ कारखानों और जितने भी वो सीवर लाइन जितनी भी डलती हैं, लगभग यहाँ से लेके कानपुर तक करीब करीब 30 सीवर के नाले बड़े बड़े ऐसे हैं जो पूरी पूरी गंदगी को उड़ेल देते हैं। यहाँ से करीब 400-300 किलोमीटर दूर तक पूरा गंगा का जल प्रदूषित कर देते हैं। पूरी गंगा लाल हो जाती, गंदी हो जाती। इसको कैसे करेंगे शुद्ध? इसको हम उन लोगों से बातचीत करके, और उन लोगों से बातचीत करने के बाद हमें जो बल मिला है वो ये कि हम विभिन्न जो ऐसे मान्यवर लोग हैं, श्रीमंत वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास उद्योगपति हैं, और जो सरकार के काम में मदद करना चाहते हैं, उन लोगों के माध्यम से हम उनको साथ लेंगे, और उनके माध्यम से उस जल को जो फेंकते हैं गंगा में, उस जल को हम बचाएंगे, और उस जल को गंगा में फेंकने के बजाय उसका निष्कासन करेंगे, उसको पवित्रीकरण करेंगे उसका। और जब पवित्र हो जाएगा वो जल, तो खेतों में काम आएगा और पीने के काम आएगा लोगों के। बायोडाइजेस्टिव टॉयलेट्स बनेंगे, जगह जगह लगेंगे बायोडाइजेस्टिव टॉयलेट्स। इस प्रकार से ये एक पूरी टेक्निकल अप्रोच हमने बनाई है, इंजीनियर्स को साथ में लेके, IIT के इंजीनियर्स को लेके। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के विरुद्ध सत्याग्रह में खड़े हुए, तो उन्होंने अपने पिता से भी लड़ाई लड़ी। युवा शक्ति, जब युवा शक्ति की बात आती है तो ये नमूने हैं, ये उदाहरण है। प्रहलाद ने कहा कि सब जगह भगवान है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, इसमें भी भगवान है, खंबे में भी भगवान है, इसमें भगवान है, सब में भगवान है। तो उसके पिता ने कहा कि तू मुझे भगवान मान, मैं भगवान हूं। बोलने, आप भगवान नहीं है, मेरे भगवान विष्णु तो ये हैं जो चारों तरफ संव्याप्त है। तो उसने जोर से अपनी गदा मारी खंबे में, उसने कहा इसमें होगा भगवान तो तेरा निकल के बता देगा। निकल के आ गए नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ नर के रूप में सिंह, और पूरा के पूरा उन्होंने प्रहलाद के सामने कि तेरे को इन्होंने बहुत कष्ट दिया है, मैं तेरा पिता नहीं मानता, उनको मैं राक्षस मानता हूँ, राक्षस का पूरा पूरा पेट चीर डाला। मित्रों, ऐसे जो युवा हुए हैं वो भारतवर्ष में हुए। नचिकेता ध्रुव, नचिकेता ने अपने पिता को ढूंढ निकाला कि कहाँ है, और उसके बाद उसने अपने पिता को मुक्त कराया, पिता को क्षमा करवाया। ध्रुव, जिन्होंने कि लक्ष्य खोजा अपना, और आज ध्रुव तारे के रूप में स्थापित हैं ऊपर, जिन्होंने भगवान के तप के माध्यम से भगवान की प्रसन्नता ली। आरुणी गुरु भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता, इसलिए कि आप सब सीता की नगरी से, हम तो नेपाल को मानते ही हैं कि माता सीता को उसने अपने यहाँ जन्म दिया है। तो आप हमारी माँ सीता का मायका जो है वो नेपाल है, और उसका ससुराल जो है वो भारत। इतना विलक्षण संबंध है हम लोगों का कि मिथिला क्षेत्र पूरा के पूरा आपसे लगा हुआ, सीमांचल क्षेत्र आपसे लगा हुआ पूरा के पूरा। तो राम लक्ष्मण सीता युवा थे,
मुश्किल से 15 और 20 साल की, 20-25 साल की उम्र थी, और उस उम्र में वो निकल गया पिता के आदेश पर, और वन भटकते हुए उन्होंने एक एक राक्षस को मारा। जो राक्षस थे, जो ऋषि थे, उनको ज्ञान दिया, और उसके बाद रावण से जाके लड़ाई लड़ी, और वो भी छोटे छोटे लोगों को साथ लेकर, किनको, नल, नील, रीछ, वानर, इनको साथ लेके, और एक प्रकार से त्रेता युग में एक आदर्श की स्थापना की। श्री राम ने अपने आप को एक प्रकार से एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में स्थापित किया कि मर्यादाएं रहेंगी, वर्जनाएं रहेंगी, लिमिटेशंस रहेंगी, अपने सेंसुअल डिजायर्स पे कंट्रोल रहेगा, तो ही देश, तो भी कोई भी देश बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकता। तो उन्होंने रावण की जो सेंसुअल डिजायर्स थी उन सबको समाप्त किया। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, सोने की लंका, और सोने की लंका से ऊपर तक, स्वर्ग तक वो सीढ़ी बनाना चाहता था, उस पर अंकुश लगाया। लक्ष्मण ने साथ दिया, सीता माता ने साथ दिया। कृष्ण बलराम, सीता माता को हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं, ये मानते हैं कि शक्ति का स्वरूप थी। भगवान राम के साथ वो श्री कृष्ण के इस रूप में आई थी कि शक्ति के रूप में आई थी। कृष्ण और बलराम, उन्होंने उस जमाने में, द्वापर के जमाने में, कंस और जरासंध जैसे शत्रुओं को मारा, पांडवों को जिताया, और महाभारत का खेल रचा। अभी 7 दिन बाद गीता जयंती मनाई जाएगी। एक गीता का वो ग्रंथ कहा गया जिसके माध्यम से इतना बड़ा विलक्षण पुरुषार्थ हुआ। आज भी गीता मित्रों, बड़े बड़े कारपोरेट वर्ग में, बड़ी बड़ी स्कूल्स, कॉलेजेस में, भारत में तो हमने एक माहौल बना रखा है, एक आंदोलन बना रखा है कि पूरे देश में गीता पढ़ी जानी चाहिए, हर स्कूल में, हर कॉलेज में पढ़ी जानी चाहिए। गीता जीवन जीना सिखाती है। गीता सिखाती है कि अर्जुन को कैसे खड़ा किया जाए युद्ध में, और अर्जुन को खड़ा करके कैसे उसके अंदर पुरुषार्थ और हिम्मत पैदा की जाए। इसलिए ये गीता जो है, ये कही गई कृष्ण के द्वारा, सुनी गई अर्जुन के द्वारा। वेद व्यास ने उसी गीता को क्रमबद्ध किया और ज्ञान की क्रांति की। उन्होंने केवल गीता नहीं बल्कि महाभारत पूरा का पूरा, सभी ग्रंथ, सारी स्मृतियां, सब कुछ उन्होंने लिपिबद्ध की। सुखदेव, जैमिनी, सूत, शौनक ने भ्रांतियों और रूढ़ियों का जितना था उनका अंत किया। एक अहिंसा करुणा के दृष्टि से पैदा हुए 2 संत थे जो एक साथ आए थे, युवा थे, सिद्धार्थ और वर्धमान, और एक बने महावीर, एक बने बुद्ध। दोनों के दोनों आपके नज़दीक के हैं, नेपाल के नज़दीक के हैं, बिहार क्षेत्र के हैं। और वो वास्तव में उन्होंने अहिंसा और करुणा की आंधी ऐसी लाई कि बलि होना बंद हो गई, जो बलि दी जाती थी वो बंद हो गई। और उसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सारी बातें सबके दिमाग में आ गई। आचार्य शंकर, भारती, रामानुज, नंबाकाचार्य, दर्शन धर्म की क्रांति। कबीर, रैदास, नानक, गोविंद सिंह, भक्ति विवेक की क्रांति। समर्थ और शिवा, आप ये देखिए, समर्थ गुरु रामदास, उनके शिष्य शिवा, उन्होंने युद्ध लिया, मोर्चा लिया मुगलों के खिलाफ, और उन्होंने उस जमाने में भारत की रक्षा की, भारत की संस्कृति की रक्षा की। शिवाजी राव जो थे वो अपने आप में युवा योद्धा थे, अपनी माँ से सीख लेकर के वो महाबली योद्धा के रूप में विकसित हुए। आज भी दक्षिण महाराष्ट्र के हिस्से में एक एक कण कण में शिवा की गाथाएं गाई जाती हैं, और वहाँ उनके किले जगह जगह बने हुए हैं। रानी लक्ष्मी, झलकारी बाई, सुंदर मुंदर उनकी नारी शक्ति का प्रतीक है कि हमारे देश में 1857 को जब देश में आज़ादी का आंदोलन चला, तब महारानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर उस बच्चे को लिए हुए थी, जो उनका बच्चा था, 1.5 साल का छोटा सा बच्चा, और उसको बांध करके वो किले से कूद पड़ी। अंग्रेजों के हाथ नहीं आई, जिंदा हाथ नहीं आई, न जिंदा हाथ आती तो शायद न जाने क्या कर देते, उनका दुर्दशा कर देते, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया अपना। वहाँ ग्वालियर के किले से कूद करके उन्होंने अपने को बचाया, उनके घोड़े ने उनकी रक्षा की आखिर तक, नीचे तक आने तक। उसके बाद उनका शरीर छूट गया। कितनी उम्र थी? 26 साल। 26 साल ये युवा हैं। इन युवाओं को उदाहरण के रूप में देखिए, सारे जितने नाम मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक लिए हैं, सब के सब युवा हैं। मंगल पांडे, गांधी, गोखले, चंद्रशेखर, भगत सिंह, खुदीराम, सुभाष चंद्र, आप सबको मेरे ख्याल से नेपाल के लोगों को मालूम होगा, ये सब नाम मालूम होंगे। हमारे भारत की आज़ादी में इन सब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। खुदीराम बोस हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबसे बड़ा योगदान हमको मित्रों दिया है रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद ने। विवेकानंद ने इतनी बड़ी क्रांति की, जिस क्रांति के बलबूते आज
भारत का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। उस जमाने में कोई सन्यासी बाहर नहीं जाते थे, पर विवेकानंद सबको नकारते हुए विश्व में गए और विश्व के कोने कोने में जाकर उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म ध्वजा की पताका फहराई और उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल करके भारत को मानना पड़ेगा। भारत और हमारा पूर्व, भारत के साथ में नेपाल को हमेशा जुड़ा हुआ मानता हूँ, इसलिए अलग मत मानिएगा। भारत और नेपाल और हमारा पूरा का पूरा यही दिशा देगा आने वाले दिनों में पूरे विश्व को, और इसके माध्यम से ही आपको सब संस्कृति मिलेगी। मित्रों, ये युवा विवेकानंद जो थे, इन्होंने अपने आप को बहुत कम उम्र में प्रस्तुत कर दिया था। 20 साल की उम्र में अपने गुरु के चरणों में आ गए थे और उसके बाद 38 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। उन्होंने बहुत कम उम्र में शरीर छोड़ दिया, पर उन्होंने जो शौर्य दिखाया, उन्होंने जो बल दिखाया, उनका जो तेज था उनके चेहरे पर, वो सारा का सारा उनको गुरु का दिया हुआ था। अपनी काली की उपासना करते थे रामकृष्ण ठाकुर, तो उसी से कहते थे, उनसे भी यही कहते थे कि तुम भी काली की उपासना करो। बोले मैं तो आपके अंदर ही काली देखता हूँ, मैं आपके अंदर ही सब कुछ देखता हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। और गुरु और भगवान को एक मानकर उन्होंने सारा का सारा जीवन इस कार्य में लगा दिया। अपने छोटे गुरु भाइयों की भी सेवा उन्होंने वो ध्यान रखा, मिशन को भी खड़ा किया, और मिशन को खड़ा करके इतना बड़ा रामकृष्ण मिशन हुआ। गौरवशाली अतीत हमारा भारत का, भारत ने शून्य दिया, दशमलव दिया। और मित्रों, जो आज कंप्यूटर चल रहे हैं वो केवल इसी वजह से चल रहे हैं कि भारत ने अपने मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस पूरे विश्व को दी। नहीं तो आज सारे विश्व में कहीं कंप्यूटर्स और इंटरनेट नहीं होता यदि भारत ने जीरो नहीं दिया होता, भारत ने दशमलव नहीं दिया होता, और भारत ने अपने सिद्धांत पाई के सिद्धांत नहीं दिए। सूर्य से धरती की दूरी, धरती एवं सूर्य के बीच की दूरी की गणना कैसे की जाए, ये हमारे आर्यभट्ट ने की। चिकित्सा सर्जरी का जनक जो था वो भी भारत था। आयुर्वेदिक जीवन शैली ने जीवन जीने की कला सिखाई, स्वास्थ्य सिखाया। सोने की चिड़िया जगत गुरु चक्रवर्ती सम्राट बना भारत। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बने। मानवीय संस्कृति का विकास हुआ भारत में। कला जन्मी, 7 स्वर, राग, ताल, नाट्य, नृत्य, साहित्य, षट दर्शन, गीता, उपनिषद। आप कल्पना कीजिए कि प्रतिभाशाली इस भारत में और नेपाल में युवा शक्ति कितनी है। युवा शक्ति है 0 से 35 वर्ष तक की जनसंख्या लगभग 65% युवा शक्ति। बाकी देश अगर देख लें, स्वीडन में और नॉर्वे में, अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, सब जगह औसत आयु 48-49 वर्ष है। हमारे यहाँ की औसत आयु 25 से लेकर 27 साल है। 25 से लेकर 27 साल का युवा आने वाले 100 वर्षों में पूरे विश्व में भारत और नेपाल का नाम ऊंचा कर देगा, और इतना बढ़ा देगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए भारत की औसत आयु जो 27 वर्ष हम मानते हैं, वो वास्तव में बुढ़ाती दुनिया को चुनौती देती है कि प्रगतिशील देश वही होते हैं जो जवान होते हैं। प्रगति पथ पर आरूढ़ हम लोग गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद, अशिक्षा, गंदगी, अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। और नशा, कुरीति, नर नारी भेद, जाति पाति भेद, असमानता, दहेज, युद्ध, अनास्था, अश्लीलता, अपसंस्कृति, इनके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं इन सबसे। ये हमारे मूल दुश्मन पहले ये हैं। बाकी बाद में दुश्मन दूसरे जो पाकिस्तान वगैरह, जिनको कभी कभी इच्छा हो जाती है ना चांटा खाने की, तो हमारे यहाँ आ जाते हैं हम मार खाने के लिए। वो हमारे यहाँ कभी आक्रमण कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, आतंकवादी बन के आ जाते हैं, तो हम लोग उनको मार के भगा देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो समाप्त हो जाएंगे। उन दुश्मनों को समाप्त कर देंगे। पर ये दुश्मन सबसे जो राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं, व्यसन, दुर्व्यसन, अश्लीलता, दुराचार, इन सबसे पहले लड़ना पड़ेगा, जो हमारे राष्ट्र को खोखला कर रहे हैं। अब संस्कृति, क्या हम नष्ट हो जाएंगे? हमारे मन में आता है क्या हम नष्ट हो जाए? नहीं। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है। अंधकार कितना भी हो जाए पर सूरज कभी नहीं कहता मैं नहीं निकलूंगा कल, क्यों, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, वो जरूर निकलता है। इसलिए हम आशावाद पर, आशावादी मनस्थिति पर विश्वास करते हैं और हम युग का निर्माण करेंगे। ये संकल्प हमारा, ऐसा निर्माण है हमारा। मित्रों, हमारे लक्ष्य हैं, एक लक्ष्य आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण। दूसरा हमारा संदर्भ है हमारा देश, हमारे देश के समीपस्थ देश, सार्क कंट्रीज हमारे, जिसमें नेपाल सब प्रमुख आता है। विश्व पूरा समस्त। उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से हम 3 मंत्र लेते हैं और 4 काम हम करते हैं: खोज, प्रशिक्षण, संगठन एवं नियोजन। युवाओं की वर्तमान स्थिति यह है कि युवाओं के आदर्श नहीं समझ में आते। युवाओं को आदर्श समझ में, राजनेता आदर्श बने या अभिनेता आदर्श बने या खिलाड़ी आदर्श बने
कि आतंकी आदर्श बने, कि धर्म क्षेत्र के लोग आदर्श बने, उनको समझ में नहीं आता। उनको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा आदर्श एक ही व्यक्ति होना चाहिए जो समाज में अलग जगाने की का काम कर रहा हो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। हमारे गुरुदेव ने कहा हम तो जलती हुई आग लेके चले हैं, जो घर फूंक के अपना सारे समाज के लिए जीने के लिए तैयार हो वो हमारे साथ चले, नहीं तो कोई चलने की जरूरत नहीं है, हम अकेले चलेंगे। गुरुदेव ने ये नारा लगाया तो इतने सारे लोग साथ हो गए कि आज 12 करोड़ व्यक्ति गायत्री परिवार के पूरे भारत में जुड़े हुए हैं और नेपाल में भी हैं। मित्रों, हम सबको मिलजुल करके जो काम करना है उसमें हम लोगों ने 5 महाअभियान इस साल इस देश में लिए। एक तो भगीरथी महाअभियान, जिसमें कि जलाभिषेक, भागीरथी जलाभिषेक, जल का अभिषेक करते हुए पूरे के पूरे क्षेत्र को शुद्ध करते हुए यहाँ से गंगा सागर तक हम जाएंगे। वृक्ष गंगा अभियान, हजारों लाखों वृक्ष। कोई देश आपने सुना है ऐसा जिसने कि 1 करोड़ वृक्ष लगा दिए हो 3 साल के अंदर? इस देश ने लगाए। इस देश में किसी एक संस्था ने लगाए, हमारी संस्था ने लगाए। हमारी संस्था ने 1 करोड़ वृक्ष लगाए। बाल संस्कार शाला, घर घर बाल संस्कार शाला चले। गांव की गोद में हम जाना सीखें। आपके यहाँ नेपाल में भी मित्रों पहाड़ियों पे बहुत गांव हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। इन गांवों को आबाद करिए, इन गांवों में संस्कृति को पैदा करिए, इन गांवों में संस्कृति जिंदा रहे और पर्यटन गांव के साथ जुड़ा हुआ हो, पर्यटन गांव के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वहां जाकर के लोगों को लगे। हमने उत्तराखंड के गाँव को गोद लिया है। उत्तराखंड के ऊपर पहाड़ों पर हमने अपने केंद्र बनाए हैं जगह जगह। हम देखते हैं कि मुश्किल जरूर है, कठिनाई जरूर है, परंतु कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके अंदर लगन हो। युवा जोड़ो अभियान, और हमने एक संघ बनाया है, दिव्य भारत निर्माण संघ, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। आप इसको ये कह सकते हैं दिया नेपाल। भारत और नेपाल को अगर भाई भाई मानते हो तो इंडिया और नेपाल दोनों को साथ साथ जोड़ दो। दिया नेपाल, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन नेपाल, बस इसको आप इसकी शाखा बना दीजिए जगह जगह, और शाखा बना के युवाओं को जोड़ दीजिए उनके साथ साथ। इससे क्या होगा कि परिवर्तन होने लगेगा, परिवर्तन आपको दिखाई पड़ने लगेगा, और देखते देखते बहुत सारे ऐसे चेंजेस दिखाई पड़ने लगेंगे जो आपको लगेगा कि वास्तव में सही अर्थों में हमारे देश में और हमारे विश्व के इस पूरे क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। युवाओं में बहुत शक्ति होती है, और युवाओं की शक्ति को यदि हम नियोजित कर दें सही दिशा में तो उन युवाओं की शक्ति से हम बहुत बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। माननीय राजदूत महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वे हमारा संदेश जो है उसको नेपाल में भी फैलाएं, पहुंचाएं, और ये कहें कि भारत में एक ऐसा संगठन है जो कि युवाओं के बीच में माध्यम से इतने बड़े काम को अंजाम दे रहा है। और यदि दोनों संगठन मिल जाएं, नेपाल का युवा संगठन और भारत का युवा संगठन, तो हम दोनों मिलकर के बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति करने की जरूरत है। अभी हम जब आपके यहाँ भूकंप आया उसके पहले हमने अश्वमेध यज्ञ प्लान किया था वीरगंज में। उसको उस समय हमने सारी राशि जो इकट्ठी हुई थी उसके लिए उसको हमने सारा भूकंप में लगा दिया, पूरा भूकंप में लगा दिया। अब हम फिर से उस काम को 2017 में करने जा रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहते हैं कि 2017 में होने वाले वीरगंज में होने वाले अश्वमेध महायज्ञ में अश्वमेध किए जाते थे हमारी धरती की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, धरती की शस्य श्यामला शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए अश्वमेध किए जाते थे। हमारे जो आसुरी वृत्तियों को जो बढ़ जाती हैं उनको निर्मूल करने के लिए अश्वमेध किए जाते थे। सूर्य की शक्ति का आह्वान करने के लिए अश्वमेध तांत्रिक प्रयोग होते थे, परंतु उन तांत्रिक प्रयोगों में किसी का नुकसान नहीं होता था, नुकसान उन्हीं का होता था जो बुरी शक्तियां होती थी। ऐसे अश्वमेध हम लोग करीब 44 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, पूरे देश में, विश्व भर में कर चुके हैं। अब नेपाल में होने जा रहा है ये अगले वर्ष, आपको तारीख पता चल जाएगी, अभी तारीख तय नहीं हुई है, परंतु 2017 में निश्चित रूप से होगा, वीरगंज में होगा, और उसमें आप सब लोगों को आमंत्रण है भाव भरा। पूरे नेपाल के लोगों, भारत के मिलकर के उसको करेंगे। मित्रों, एक महापुरुष ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को उन्होंने लोकार्पण करने के लिए तारीख तय कर दी। इस बीच क्या हुआ, उस क्षेत्र में बाहरी बाढ़ आई तो उन्होंने सारा तहस नहस हो गया। उन्होंने सोचा कि हमने इसके लोकार्पण के लिए जितना सामग्री इकट्ठी की थी, जितना पैसा इकट्ठा किया था, वो सारा उसमें लगा देते हैं। वो उसमें लगा दिया। फिर वो दूसरी बार फिर तैयारी की उन्होंने। जनता को इकट्ठा करना पड़ता है, विशेष अतिथि बुलाने पड़ते हैं, मंच बनाना पड़ता है। फिर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, फिर भूकंप आ गया तो भूकंप में सारी की सारी राशि उन्होंने लगा दी। फिर उसके बाद उन्होंने देखा तो तीसरे बार सूखा आ गया,
सूखा आ गया तो उन्होंने कहा अरे राम, ये तो पूरा का पूरा पूरी शक्ति जो हमने पैसा इकट्ठा किया है वो सूखे में लगा दी। फिर जब चौथी बार उन्होंने किया तो कोई भी तकलीफ नहीं आई, उन्होंने उसको लिखा, उस पर लिखा चौथा संस्करण, 4th एडिशन। लोगों ने पूछा 3 एडिशन कहाँ चले गए, आपको हमने देखे ही नहीं। बोले 3 एडिशन जो है वो देवी आपदाओं के लिए चले गए, चौथा एडिशन हमारे। तो आप ये मान लीजिए कि हमारा दूसरा संस्करण जो निकलने जा रहा है, ये भूकंप के बाद ये एक प्रकार से उसी को समर्पित है। वहाँ के जो लोग दुखी हुए, परेशान हुए, उनके जो ऐसी अतृप्त आत्माएं हैं जो चली गई, उनके लिए समर्पित है। हम श्राद्ध तर्पण का विराट प्रयोग भी कर चुके हैं वहाँ पर नेपाल में, और अभी भी करेंगे, इसी अश्वमेध यज्ञ में भी करेंगे। और निश्चित रूप से वहाँ से सरावगी जी आए हैं हमारे पास, और भी कई लोग आए हैं। हम लोग मिलजुल करके इतना बड़ा प्रयास करेंगे कि काठमांडू और शांति कुंज हरिद्वार दोनों के बीच में दूरी बिल्कुल खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और हम दोनों मिलकर के एक साथ मिलकर के इतना बड़ा काम कर सकें कि लोग कहें कि वास्तव में इतना बड़ा पराक्रम आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से हुआ। काठमांडू हमारे पशुपतिनाथ की नगरी है, और ये हमारे प्रज्ञेश्वर महादेव की नगरी है, यहाँ आप बैठे हैं, हमारे गुरुदेव की नगरी है, महाकाल की नगरी है। हम अपने गुरुदेव को महाकाल का स्वरूप मानते हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि माननीय उपाध्याय जी का यहाँ आना संयोग मात्र नहीं है, ये एक विधि का विधान है जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। उनका यहाँ आना बहुत बड़ी बात है, और हम सबको इस सत्र में संबोधित करना, यहाँ आकर के उनके माध्यम से आप उनकी बात को सुनेंगे। और मेरी बात को आपने बड़ी धैर्य के साथ सुना, आपने पूरी बात समझी कि युवा क्रांति वर्ष जो है समग्र क्रांति के लिए है, पूरी युवाओं को बदलाव लाने के लिए, बदलाव, चारों ओर से बदलाव, एक ही आवाज आ रही है, बदलाव, परिवर्तन। वो तभी हो पाएगा मित्रों जब हम सब के अंदर का सोया हुआ अर्जुन जाग जाए। लास्ट में एक छोटी सी बात सुना के मैं बात करता हूँ। अर्जुन जो था वो एक बहुत छोटा सा वीर वो योद्धा था पांडवों का। वो इतना बड़ा नहीं था कि वो इतने बड़े महाभारत जैसे युद्ध की वो ले सके, क्योंकि घबरा गया, वो देखते ही घबरा गया। उसने महाभारत युद्ध देखा तो उसने घबरा करके श्री कृष्ण से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, न मैं युद्धस्य भारत, हे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे लिए ये युद्ध मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार खड़े हैं युद्ध में। अनीति, अनाचार, आक्रांता, ये हमारे रिश्तेदार बने खड़े हैं सामने। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब सामने खड़े हों तो मन किसी का भी हो सकता है कि मेरे दादाजी खड़े, मेरे चाचा जी खड़े, मेरे गुरु खड़े, और मैं इनके सामने कैसे लड़ूं। पर वो चूंकि अनीति का साथ दे रहे हैं, इसलिए लड़ना जरूरी है। भगवान कृष्ण उसको कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे अंदर ये असमय का असमंजस कहां से आ गया? इस समय असमंजस? अरे जब लड़ाई के मैदान में खड़े हैं तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि शंख बजा है तो अब तुझे युद्ध चालू कर देना चाहिए। नहीं, हम तो आपसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके हमको कन्विंस करो कि युद्ध क्यों करना चाहिए। हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध के मौके पर आके ऐसा पराक्रमी योद्धा अर्जुन जैसा वो पीछे हट जाता है। तो वो कहते हैं असमय का असमंजस, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। विषम समय में देखो जो असमय का ये युद्ध, ये जो आक्रोश आ गया है, असमंजस आ गया है, गड़बड़ है, गलत है। अनार्यजुष्टम, तुझे अनार्य यानी निकृष्ट, अस्वर्गम नरक को जाने वाला, अकीर्तिकरम तेरी कीर्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो तेरे लिए तेरा नाम लेके लोग गाली देंगे कि देखो तू अर्जुन जैसा बिहेव करता है, अर्जुन जैसा करता है, इसलिए ऐसा मत कर काम जिससे तू ऐसा। फिर उसके बाद आगे वो कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय में, क्लैव्यम मायस्मगमः पार्थ, क्लीवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़। सबसे बड़ी गाली किसी मनुष्य के लिए हो सकती है तो नपुंसक, निर्वीर्य। तो नपुंसकता को छोड़, क्लीव्यम मायस्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता, तुझे ही शोभा नहीं देता। इट डजंट सूट यू, तेरे लिए नहीं है, ये तुझे शोभा नहीं देता। तेरे लिए ये भाव जो तू कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये गलत है, नहीं करना चाहिए तुझे। भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा के रूप में उपदेश दे रहे हैं, साक्षात महाकाल की चेतना के रूप में उपदेश दे रहे हैं, और साक्षात भगवान स्वयं ऊपर खड़े हुए हैं। वो वासुदेव कृष्ण नहीं है, वो भगवान साक्षात है, और वो अवतरित हुए हैं वहां पर। वो कह रहे हैं तुझे शोभा नहीं देता,
क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, हृदय की शुद्धता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को छोड़, त्यक्तो छोड़कर उत्तिष्ठ खड़ा हो जा, परंतप शत्रु विनाशकारी अर्जुन तू खड़ा हो जा। मित्रों, आज भी श्री कृष्ण वही आवाज लगा रहे हैं, उत्तिष्ठ 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 भारत उत्तिष्ठ। अर्जुन का एक नाम भारत भी था। उत्तिष्ठ अर्जुन, उत्तिष्ठ कार्य युवाओं, वो खड़े हो जाओ, खड़े होकर के युद्ध करो। जितनी प्रकार की अनीति है, जितने प्रकार के अनाचार हैं, इन सब के खिलाफ युद्ध करो। और मित्रों, हम इन सब मामलों में पूरी तरह से उन सब चीज़ों के साथ हैं जो इसके विरुद्ध युद्ध कर रही हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों और चाहे हमारे देश का कोई भी शक्तिशाली बल जो आ रहा है सामने और उनके साथ साथ जुड़ रहा है, हम उसके भी साथ हैं। और हमारे साथ साथ नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल की जो भी शक्तिशाली चेतना फोर्सेज हैं, वो हमसे अगर समर्थन मांगती हैं तो हम भी पूरा समर्थन देने को तैयार हैं। और हम आपके साथ दिल से जुड़ने को तैयार हैं, कहने को तैयार हैं। आपको हमारी जरूरत हो तो हमारा इतना बड़ा बल है, उस बल में से हम थोड़ा सा आपके भी छोड़ेंगे ताकि वो वहाँ भी आकर के शक्ति दे सकें, बल दे सकें। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आपको गुरुदेव माता जी के। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद। भाइयों बहनों, आपने जाना कि ये युवा क्रांति वर्ष 2016 क्या संदेश लेकर आया है कि हमारे बीच में हमारे सम्मानीय अतिथि राजदूत नेपाल सम्मानीय दीप कुमार उपाध्याय जी हैं। मैं उनको श्रद्धा पूर्वक आप सबकी ओर से श्रद्धा के साथ उनको आमंत्रित करता हूं आज के उद्बोधन के लिए। हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय श्री दीप कुमार उपाध्याय जी। परम आदरणीय श्रद्धेय प्रणव पांडे जी, मंचासीन हमारे सभी विशिष्टजन, और उससे भी ज़्यादा आप लोग बहुत दूर दराज से ये प्रशिक्षित शिविर के लिए पधारे हमारे माताओं, भाई बहनों, जो नेपाल से अधिक संख्या में, हमें मालूम हुआ कि करीब 450 से भी अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हम सब आप लोगों को अभिनंदन करना चाहेंगे अपनी तरफ से। और हमारे नेपाली राजदूतावास दिल्ली में हमारे साथ आए हुए हमारे सभी साथियों की तरफ से आप लोगों का सादर अभिनंदन है। डॉक्टर साहब के इतना महत्वपूर्ण प्रवचन के बाद में बहुत संक्षेप में अपना हम यहाँ रखना चाहेंगे। हम थोड़ा सा हिंदी में बोल रहे हैं, बाद थोड़ा सा नेपाली भी बोलेंगे ताकि सब कुछ समझने में आसान हो। समय ही हम इस बात को और हमेशा विश्वास रखते हैं कि महान है, बलवान है, और हम तो कहेंगे भगवान है। बिना संयोग का कुछ नहीं होना। हमारा कल ही माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय के सामने ओहदा का प्रमाण पत्र हमने बुझाने का अवसर मिला। और आज गंगा के पवित्र तट में हमारे बहुत ही गायत्री के जो आपकी संस्था के प्रवर्तक परम आदरणीय हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी और माँ भगवती शर्मा जी के इस पवित्र स्थल में आने का हमें सौभाग्य मिला। हम शांतिकुंज परिवार को बहुत ही आभार प्रकट करना चाहेंगे कि नेपाल और भारत के संबंध में जैसे हिमालय है, गंगा जी हैं, और हमारे इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, वैदिक सनातन धर्म का ये जो अनंत संबंध है, ये किसी दूसरे राष्ट्र से इसका तुलना हो ही नहीं सकता है। इस नाते हम खास करके नेपाल में जब भी भूकंप का विपद रहा या बागमती के सफाई के अभियान में, या जब भी खास करके नेपाल में भी ये जो चेतना ही मूल चीज़ है। चेतना कैसे बदला जाए, इस चेतना जागरण अभियान में आपकी गायत्री परिवार के माध्यम से जुटे हुए जो भी एक अलौकिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरण बढ़ा है, उसको हम यहाँ स्मरण करना चाहेंगे। नेपाली जनता की तरफ से आप लोगों को साधुवाद के साथ में अभिनंदन करना चाहूँगा। मनुष्य जीवन, हमें इस बात को नहीं बताना है,
we are just to authorized to perform our duties. But results it is beyond our reach, the result. हम आप लोग अपनी क्या सोचें, क्या वाणी बोलें और क्या कर्म करें, पूरा अधिकार हम लोगों को है, लेकिन परिणाम तो हाथ में नहीं है। इसके विचित्र संयोग यही है कि हम लोग तो अब सरफेस नॉलेज में ही हैं। हमें ऐसा और विश्वास है कि आप लोगों का ये 5 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर में आप एक आपकी असल नागरिक बने, आपके चेतना का स्तर बढ़े। और देखिए, हम चाहेंगे, संकल्प होगा तो जीवन से भी मोक्ष का रास्ता हम अपना सकते हैं, सफलता मिल सकती है। नहीं तो असल मनुष्य तो बनेंगे। तो इस नाते प्रशिक्षण शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग, हमें विश्वास है कि इसमें लाभ उठाएंगे। तो इसी सिलसिले में नेपाल में एक जो नया प्रयोग है, आज राजनीतिक प्रयोग है, बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहेंगे। हम अपनी साधना से किसी सदगुरु के दिखाए रास्ते के आपके आधार से हम परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन समाज को परिवर्तन करना ये बहुत कठिन काम है डॉक्टर साहब। और हमारे सभी मित्रजनों को नम्रता से निवेदन करेंगे। नेपाल में कुछ वर्ष पहले जब ये माओवादी आंदोलन था, एक किस्म से जैसे आपके युद्ध था, उस समय में एक दूसरे के हम लोग, खास करके हमारे सेना के जनरल साहब बैठे हैं, सेना, पुलिस या जनता भी एक दूसरे के आमने सामने लड़के मारने वाले लोग कैसे परिवर्तित हो गए, कैसे नेपाल में शांति प्रक्रिया और नया बात। आज जैसे प्रचंड जी जो उस समय क्रांति के नायक थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कैसे संभव हुआ? जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, इसका नेपाल एक अनुपम नमूना हो सकता है। आज विश्व में सब कुछ उपलब्ध है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से उन्नयन हम लोग चाहते हैं, आप मोक्ष का प्राप्ति भी हम ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ अपना साधना ही हमको करना है। और बाकी परिवर्तन के लिए भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कठिन एक ही चीज़ है, वो है आपके हमारे मन में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति, राष्ट्र में शांति और विश्व में शांति। इतना सब कुछ होते हुए भी आज शांति नहीं है, बेचैनी है। तो इसका एकमात्र उपाय है पूर्वी दर्शन का जो ज्ञान का भंडार है, खास करके जो हिमवत खंड है, हमारे हिमालय पर्वत, उसमें जैसे नेपाल तो जैसे ऋषि मुनियों का बहुत स्मरण किया डॉक्टर साहब ने। ऋषि मुनियों का आधार स्थल ही है, तपोभूमि है, तपस्या की स्थल है। तो इसको, उस विरासत को, पूर्वी दर्शन का ज्ञान का भंडार का जो विरासत को हम लोगों को मिल के आगे ले जाना है, उस पर हम नेपाली जनता की तरफ से, नेपाल के राष्ट्र की तरफ से आपसे निवेदन करेंगे, विश्वास दिलाना चाहेंगे। हम कंधे में कंधे मिलाकर एकदम आप लोगों के साथ में नेपाल की तरफ से जो भी हम जैसे इसमें कर सकते हैं जरूर करेंगे। आज किसी का, सारा विश्व का यही चीज का जरूरत है। हम जब बाहर कभी यूरोप अमेरिका में जाते हैं, इस बात को कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट इतना आसानी से नेपाल में हो रहा है, हो गया है कि कैसे ये संभव हुआ, एक अनोखा खोज का विषय है। आप लोग खोज कीजिए और उसको, इस मॉडल को आज जैसे अरबों खरबों डॉलर खर्चा करने के बाद में भी विश्व में शांति के बजाय हर हमेशा अशांति का, युद्ध का संभावनाएं बढ़ता जा रहा है। तो युवा क्रांति की बात डॉक्टर साहब ने बताया, संक्षेप में हम कहना चाहेंगे, आज अभी भी आदमी, युवा लोग ही विभिन्न कारणों से सुसाइड, अपना जैसे सुसाइड जैसे उनका एक जो भी हो, सुसाइड बम्बर हो, सुसाइड जैसे अपना स्क्वाड हो, जो भी हो, अपने बलिदान करके वो जैसे वो भी सोचता है कि शायद हमको स्वर्गवास मिलेगा, जन्नत मिलेगा। इसके पीछे रहस्य क्या है? वो ज्ञान से ही इसको चिरा जा सकता है। विज्ञान से, भौतिक प्रगति से नहीं, ज्ञान से ही चिरा जा सकता है। तो इस नाते हम आप लोगों को निवेदन करना चाहेंगे, हम आपकी जैसे, यानी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसी के पड़ोस में कपिलवस्तु में जहाँ राजा सुदोधन का राज दरबार है,
ये संयोग है कि मानस बुद्ध में 4 बुद्ध रहे। सबसे पहले ककुषण बुद्ध, कनक मुनि बुद्ध, तीसरा कश्यप बुद्ध जिनका बनारस के पास में उनका जन्म का अभी प्रमाणित इतिहास है, और चौथा अंतिम जैसे मानस बुद्ध ये गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। उनके 29 वर्ष का जीवन यापन उन्हें अपने पिता के राजप्रसाद में, तिरुराकुर राजप्रसाद में हुआ। उन राजपाट त्याग करके आके जैसे यानी आपके गया जी में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में परिनिर्माण हुआ, और आपके जैसे सारनाथ में जैसे अध्यसना की। इस तरीके से यानी इस जो शांति का मार्ग जो जैसे हमारे वैदिक प्राचीन पुरातन जैसे आपके ये सनातन धर्म दर्शन के जैसे यानी ही हम उसको एक अंग ही कहेंगे कि कैसे हम अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं विपश्यना के माध्यम से। आज जैसे सारा संसार में बौद्ध दर्शन लोकप्रिय होता जा रहा है, तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे विश्व शांति के लिए भी ये खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी का हमें उल्लेख करना चाहेंगे। और जब नेपाल गए थे, नेपाल की संसद में, भारत की संसद में और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्होंने इस बातों को जिक्र किया कि आज जैसे विश्व को एक नया सोच का, एक नया जैसे जागरण का, एक सकारात्मक जैसे परिवर्तन का जरूरत है। उसके लिए बौद्ध दर्शन और ये ज्ञान बहुत ही जैसे इसका जैसे उपयोग है करके उन्होंने कहा। और नेपाल के बारे में, नेपाल की शांति प्रक्रिया के बारे में जिसको हम थोड़ा सा आपके ध्यानाकर्षण किए, अनुरोध किए, इसके बारे में भी कहा कि छोटा देश है लेकिन फिर भी वहाँ का परिवर्तन का एक जो जैसे ये अपने सेल्फ जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट वहाँ हम देखें, ये अद्भुत है। इसको और भी देश इसको जैसे अनुसंधान करें कैसा संभव है। ये जैसे आपके पूर्वीय दर्शन में ही संभव है, नहीं तो इतना जो करुणा, सहिष्णुता, एक जैसे आपका दया भाव, परिवर्तन ये संभव नहीं है। जो आदमी एक आमने सामने मरने वाले, मारने वाले, इतना द्वेष, इतना जैसे अपना, और उसमें जैसे यानी क्या क्या हो सकता है। तो सारी चीज़ों के भूल के परिवर्तन नेपाल में संभव हुआ करके इस बात को कहे। तो इस नाते मित्रों, ये सब बातों की देखिए हम आपसे अत्यंत नम्र निवेदन प्रार्थना करेंगे कि नेपाल इसी तरीके से जैसे आपके नहीं रह सकता है। प्रकृति का वरदान है, छोटा सा देश है, भूभाग छोटा है, जनसंख्या कम है, फिर भी आपके हिमालय से लेकर हमारे समतल भूमि, तराई की भूमि तक का पहाड़ की जो विविधताएं हैं वो जैसे विचित्र है। ज्ञान दर्शन के लिए विचित्रताएं हैं। और नेपाल भारत के संबंध में इतना जरूर हम निवेदन करना चाहेंगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नेपाल के नेता खास करके जैसे आपके हमारे सबसे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेश मान जी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल जी लेकर बहुत सारे नेताओं ने यानी आपके स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, भारत को आज़ाद कराने में आपको जैसे किया। और नेपाल के युवाओं अभी भी आपके जब भी भारत के आपके जैसे यानी सार्वभौम सत्ता के लिए अथवा भारत के आपके अक्षुण्णता के लिए अभी अपना खून पसीना बहा रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी नेपाल जब जाते थे बराबर, और वो कहा करते थे कि भाई नेपाल हमारा एक ऐसा अभिन्न अंग है, परिवार है, और भारत नेपाल के ऋण से उनके अपने शब्द में ऋण नहीं हो सकता है। जो नेपाल के डेब्ट है वी कैन नॉट बी इंडेप्टेड। तो इस नाते पॉलिटिकली मत सोचो। वो हमेशा चंद्रशेखर जी कहा करते थे नेपाल का ऋण है, अभी भी जैसे नेपाल के युवाओं का ऋण है, तुम कैसे कर सकते हो। तो इस नाते जो हो सके मदद करना, जो हो सके साथ में लेके चलना। राजनीतिक बात अलग है, राजनीतिक बात तो जैसे जो हमने आप लोगों से निवेदन किया, ये तो विरासत का है, हृदय हृदय का संबंध है भारत और नेपाल की जनता में। इस नाते न कोई वीसा न कोई बात, आपके हर जैसे भारत के नागरिक नेपाल में जहाँ भी जाएं, हिमालय में जाएं, पहाड़ में जाएं, तराई में जाएं, लगेगा ही नहीं कि दूसरे देश में आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। उसी तरीक़ा से नेपाल के हम लोग जब भी आते हैं, चाहे आपके दक्षिण में रामेश्वरम से लेकर जैसे आपके कन्याकुमारी तक जहाँ भी जैसे जाएं, आपके जहाँ भी जाएं, लगता ही नहीं कि दूसरी जगह है, अपने परिवार में। ये विचित्रताएं हैं, तो इसको जैसे हमको और आगे बढ़ाना है, मित्रता को आगे बढ़ाना है। इसी से कल्याण है, इसी से नेपाल का शांति, नेपाल का स्थिरता, और सबसे मूल बात आर्थिक प्रगति के लिए हम मित्र राष्ट्र भारत सरकार की तरफ से हमें जैसे यानी पूर्ण विश्वास है कि हम लोग साथ साथ मिलकर नेपाल को भी आर्थिक प्रगति में अब आगे बढ़ना है। क्योंकि एक तरफ चीन, दूसरी तरफ भारत, दोनों संपन्न हो
तो नेपाल जैसे यानी आपके इसी तरीके से हर हमेशा आपस में जैसे द्वंद्व, हर हमेशा जैसे हमारे आर्थिक तंगी, ये दोनों देश को शोभा नहीं देगा करके इसमें जैसे खास करके नेपाल और भारत के संबंध में जो हमारा इतिहास का संबंध है, धर्म का संबंध है, जैसे रीति रिवाज का संबंध है, परंपरा का संबंध है, नाता रिश्ता का संबंध है, ये किसी से तुलना योग्य नहीं है, अछूता है, अजूबा है। इसमें हम विश्वास करें। इस नाते इसको जैसे कैसे हम इसको प्रगाढ़ कर सकते हैं जाना है। कभी कभी जैसे यदि ये सामाजिक राजनीतिक जीवन में हो जाता है, हम कभी कभी हमारे हृदय में ही थोड़ा सा कोई भावना आ सकता है, हम बुरे भावनाओं को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अच्छे भावनाओं को लेकर चलते हैं, सकारात्मकता पॉजिटिविटी को लेकर हमको चलना है। आपको जैसे इस प्रशिक्षण में इसके बारे में बहुत काफ़ी ज्ञान है, जैसे आपको कहा जाएगा। तो इस नाते ये पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आपकी सकारात्मक सोच ही जैसे हमारे समस्या को, क्योंकि देखिए ये हमारा जीवन का करीब करीब इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस में 45 years of my social and political life, because I am not a diplomat, career diplomat, I am just from this social political field. That's why it's my personal experience कि इसमें देखिए आदमी जैसे यानी सबको ही है कि भाई हम अच्छा बने, अच्छा होना है, कोई जैसे उसमें खराबी ना है, लेकिन फिर भी नहीं होता है। हम अपने लिए नहीं कर पाते हैं, परिवार के नहीं कर पाते हैं, तो ये तो देश है, समाज है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन हमेशा सत्य तो एक ही होता है, दो तो नहीं होता है। हम सत्य को पहचानने की कोशिश करें और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। जो हमने आपसे निवेदन किया कि देखिए हम क्या सोचते हैं, क्या वाणी से बोलते हैं और क्या कर्म करते हैं, इसके लिए दूसरों को दोष देना अपने ऊपर अपना विश्वास खो जाना जैसा है, ये उचित नहीं होगा। इसलिए हम सभी को, खास करके नेपाल और भारत को, कभी भी नेपाल के कारण से भारत को कहीं कोई किस्म का भारतीय जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भारत के कारण से नेपाली जनता को, आम जनता को, खासकर सर्वसाधारण जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बात को आए दिन में नहीं होगा करके हमें विश्वास है। कल ही जैसे हम राष्ट्रपति जी से भी मिले, बहुत बड़े हमारे विद्वान हैं, नेपाल के मित्र हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, कि पुरानी बातों की भूल को भूल के आपको हम नए इतिहास, क्योंकि आप जैसे, क्योंकि हम बीच में थे, फिर कुछ दिन के लिए सबीना नहीं रहे, फिर आए हैं, तो बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि देखिए हम इसको जैसे यानी बुरे दिन में, दुख के दिन में आप थे, अब जैसे इसको हर तरीके से आइंदा नेपाल और भारत के संबंध में इस किस्म का कभी भी खिंचाव, दुराव या जैसे दुख का दिन ना आए, इसको प्रबंधन करना है। हम इसमें जैसे प्रतिबद्ध हैं कि हम नेपाली जनता की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से हम इसको बताते हैं कि भारत सरकार के साथ साथ में आर्थिक प्रगति में, नेपाल में शांति, नेपाल में स्थिरता के लिए हम लोग मिल के चलेंगे। और मिल के चलने के लिए आध्यात्मिक चेतना बहुत जरूरी है। बिना आध्यात्मिक चेतना के हम कितना भी करेंगे, तमाम खराबियां यही समाज में है, यही विश्व में है। वो खराबियां हमको जैसे यानी प्रयास करेगी कि भाई नेपाल भी फिर द्वंद्व में रहे, द्वंद्व में रहेगा, शायद हमारा भी कुछ फिर उसमें और मौका मिलेगा। तो इस नाते उनसे बचने के लिए भी आध्यात्मिक चेतनाएं हैं। आध्यात्मिक चेतना हमको जैसे सत्य का मार्ग पहचानने में जरूर मदद करेगा। तो इस नाते हम यहाँ शांति कुंज का आपके संपूर्ण परिवारजनों से हम विश्वास रखते हैं, कभी भी हम जैसे आपके परिवार हैं, आपके जैसे अब नेपाल में होने वाले, बीरगंज में होने वाले अश्वमेध यज्ञ हो या कोई भी जैसे आपके पावन आपके अवसर में, पर्व में हम साथ रहेंगे। एक पारिवारिक हिसाब से, एक सहयोगी हिसाब से रहेंगे। हम हमारे राजदाता से संपूर्ण नेपाली जनता हम आपको आश्वासन देंगे, नेपाल सरकार, हम लोग मिल के अब सुंदर भविष्य के लिए, अब जैसे नेपाल और भारत के बीच में, क्योंकि देखिए जो कनेक्टिविटी है नेपाल और भारत के, ये तो जैसे सर्वमान्य बात है। 3 तरफ से भारत है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। उत्तर में एकमात्र जैसे तिब्बतियन पठार है, चीन के आपके जैसे है, वो 16,000 फीट से क्रॉस करना है। अभी तो बिल्कुल समतल है। हमारा एयर कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है, आपके जैसे रोड कनेक्टिविटी है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो ये सब बातों को जैसे हम अपने खास करके हमारे आर्थिक उन्नति के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और सप्लाई में हम जैसे नेपाल आपके जैसे करीब ये आसान होने के नाते से, दूसरे कारण से है नहीं। पहले करीब 30% का डिपेंडेंसी था, तो आज करीब कोई 70% है। क्यों है? ये सस्ता है, क्योंकि सप्लाई मीन्स वहाँ कंपेटिबिलिटी ऑफ द प्राइस आता है।
प्रतिस्पर्धी मूल्य होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं है तो फिर व्यापारी भी स्वीकार नहीं करेगा, जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। जहाँ का सस्ता होगा वहीं क्या आएगा। तो इस तरह इस सब चीज़ों में बहुत हम लोगों का एक व्यावहारिक हिसाब से अब हमें विश्वास है कि कोई भी किस्म का अब जनता को तकलीफ होने वाला न नेपाल को न भारत को, ये प्रबंधन की तरफ दोनों सरकारें का इसमें जैसे यानी ध्यान पहुंचा है। हम इसमें एक राजदूत की भूमिका के रूप में सहजीकरण जरूर करेंगे। दोनों देशों की जनता के हृदय में जो संबंध है उसको प्रगाढ़ बनाने में, मित्रता बनाने में, और आए दिनों में नेपाल भारत के साथ साथ में कंधे मिला के आर्थिक प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हम अपना आशा, उम्मीद और प्रतिबद्धता दर्शाना चाहते हैं। ज़्यादा समय डॉक्टर साहब के बोलने के बाद में बड़ा ही फीका शब्दों से आप लोगों का समय हम नहीं लेना चाहेंगे। फिर जो भी हो, आप लोगों ने बहुत प्रेम के साथ में यहाँ सब सुने, हम इस पर आप लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। नेपालबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यही नम्र निवेदनका साथमा तपाईँहरूलाई बिन्ती बिसाउन चाहन्छु कि ठुलो कुरो ज्ञान नै हो, ठुलो कुरो अनुभव नै हो। त्यो ज्ञान र अनुभव लिनै हामीलाई यो भन्नु न, हामी किनभने ज्ञान र अनुभव जिन्दगीभरि यो कहिले पनि पुरा हुन्न। हेर्नुहोस्, हामी पूर्वीय दर्शनका मानिसहरूले जीवनलाई नै एउटा जीवन पद्धतिलाई हामी एउटा के पाठशाला भन्छौँ, जन्मदेखि मृत्युसम्म। र विभेद त हाम्रो बिचमा छ नि, जन्म हेरौँ मृत्यु हेरौँ, कुनै विभेद चाहिँ छैन नि सबैको। चाहे अरबपति घरको होस्, चाहे बिल्कुल गरिब घरको होस्, चाहे पढेको होस् नपढेको होस्, त्यसपछिको विभेद यो हाम्रो प्रबन्धनमा पर्छ। जुन कुरो तपाईँहरूको प्रशिक्षणमा यसको बारेमा चर्चा होला, त्यो प्रबन्धन कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ। समस्या हाम्रो हो, हाम्रो समस्याको हामीले पहिचान गरौँ। त्यो मैले भने कि सत्य एउटै हुन्छ, सत्यको पहिचान गरेपछि त्यहाँ समस्या पनि देखिन्छ, समाधान पनि देखिन्छ। हामीले आफूमाथि नै आफूलाई विश्वास नगरेर अरूलाई दोष लाउने, तपाईँ हामी घर गृहस्थीका मानिस छौँ नि, कसैको घरमा सानोतिनो घटना भयो, कुरा भयो भने धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, ल मेरो घर त यसले बिगारिदियो भनेर दोष लाउने कि आफ्नो घर आफूले बनाउने, आफ्नो घरको समस्या आफूले समाधान गर्ने त आफैले गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा नेपालले पनि आफ्नो समस्याको समाधान हामीले आफैले गर्नुपर्दछ। हाम्रो समस्याको समाधान गरेर कसरी आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा हामी पनि अलिकति दौडको साथमा अगाडि जान सक्छौँ, छिटो जान सक्छौँ, त्यो बारेमा त्यसको बाटोको पहिचान गर्ने, बाटोमा हिँड्ने त्यो प्रबन्धनमा हामी लाग्नुपर्दछ। यहाँहरू सबैलाई म दूतावासको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट यहाँ हृदयदेखि स्वागत गर्दै, अभिनन्दन गर्दै, तपाईँहरूले यत्रो समय दिएर जुन एउटा आफ्नो ज्ञान आर्जनको लागि, चेतनाको जागरणको लागि आउनुभयो, यो अत्यन्त ठुलो कुरो हो। किनभने समय नै ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण हो। हेर्नुहोस्, हामी नि आज भेट्नु पनि संयोग हो, बिना संयोग भेट हुँदैन थियो। मलाई भोलि नै गोवा पुग्नु छ, तैपनि मैले गाडीबाट 6 घन्टा अब यहाँ आएँ। भोलि बिहानै फेरि फर्केर गएर अब दिल्लीबाट फेरि अब प्लेन समातेर म गोवा पुग्छु, भोलि पुग्नु छ। तैपनि मैले एउटा यो संयोग हो, तपाईँहरू सबैको चाहिँ स्नेह ममत्व अथवा यो शान्तिकुञ्ज परिवारको मैले खास गायत्री माता, हाम्रो परम गुरुदेवको माताजीको चाहिँ एउटा आशीर्वाद लिँदाखेरि देशमा शान्ति हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर म आएँ, भेटघाट भयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल की आर्ट है, भगवान पशुपतिनाथ का प्रतीक स्वरूप है। जोरदार करतल ध्वनि। हम आप सबकी ओर से, शांतिकुंज परिवार की ओर से आपका हृदय से साधुवाद धन्यवाद करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं।